जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए इस विषय के ऊपर, जैसे कि बहुत सारे साधक साधिकाएं कहते हैं कि उनके जीवन में बहुत सारे दुख आते हैं। आखिर ये दुख आते क्यों हैं और दुख बार बार क्यों आते हैं? जब भी साधकों को ये लगता है कि उनके जीवन में थोड़ी सी भी अगर खुशी आ जाए, अगर वो एक दिन खुशी मना लेते हैं तो दूसरे दिन फिर कोई ना कोई बात को लेकर उनके जीवन में दुख आ जाता है। तो आखिर ऐसे कब तक चलेगा? हम चाहते हैं कि जीवन में पूरी तरीके से दुख जो है वो समाप्त हो जाए। तो इसी विषय पे जानकारी लेकर आए हैं। देखिए, ये जो दुख होते हैं, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मनुष्य जीवन जब जन्म लेता है तो इस पृथ्वी मंडल पे भेजने के पहले ही, जैसे मृत्यु के बाद, आप सभी जानते हैं कि एक मनुष्य की जीवात्मा को जाना पड़ता है यमलोक, और यमलोक में जाके चित्रगुप्त के सामने जब उसे खड़ा किया जाता है तो उसके जीवन का पूरा लेखा जोखा ये देखा जाता है कि इसने क्या क्या कर्म करके आया है। इसी प्रकार जन्म लेने के पहले भी चित्रगुप्त के सामने जीवात्मा को खड़ा किया जाता है, जहां से उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार कितना उसने पुण्य अर्जित किया है और उसके अनुसार उसको कितने कितने सुख और दुख भोगने मिलेंगे इस जीवन में, वो सब भी उसके बही खाते में लिख दिया जाता है। साथ में मृत्यु की तारीख भी लिख दी जाती है कि इतने वर्ष, इतने महीने, इतने दिन, इतने क्षण में इसकी मृत्यु हो जाएगी। ये जीवात्मा के जन्म लेने के पहले ही चित्रगुप्त के द्वारा लिख दिया जाता है। उसके बाद जब जीवात्मा जन्म लेती है, कर्म करती है, जब वापस लौट के जाती है, तब फिर उस बही खाते में देखा जाता है कि जितना लिखा था उसके ऊपर इसने कितने पुण्य किए हैं, कितने पाप किए हैं, वो सारी चीजें फिर उसमें जोड़ दी जाती हैं और उसके अनुसार फिर आगे की यात्रा शुरू होती है। तो जब आपका जन्म नहीं होता है उसके पहले ही ये लिख दिया जाता है कि कब कब कितना कष्ट आपको उठाना ही पड़ेगा। इसीलिए अपने कर्मों के फलों के रूप में ही आपको ये सारे कष्ट उठाने पड़ते हैं, और अगर कष्ट ना उठाने पड़े तो फिर वो मनुष्य ही कैसा। ये मनुष्य योनि भी कर्म योनि है ये तो कहते हैं, पर एक प्रकार से देखा जाए तो ये भोग योनि भी है। मतलब कि जैसे कि भोग योनि कौन सी होती है? जैसे कि जीव जंतुओं की जो योनियां होती हैं, वृक्षादि योनियां, ये सारी भोग योनि है जिसमें जीव को अपना दंड भोग रहे होते हैं, ये कष्ट उठा रहे होते हैं। वैसे ही मनुष्य भी कहीं ना कहीं भोग योनि है, इसमें भी हमें कष्ट उठाना रहता है। इसलिए कभी भी मन में ये विचार न लाएं कि आपके जीवन में ज्यादा कष्ट है, ऐसा कभी मत सोचें, क्योंकि कष्ट तो रहेंगे, क्योंकि कर्मों के फल तो तभी कटेंगे जब कष्ट उठाएंगे आप। तो कष्ट तो रहना ही रहना है। हाँ, जब मनुष्य अध्यात्म के मार्ग पे चलने लगता है तो उसका बुद्धि विवेक बढ़ जाता है और सांसारिक जो कामनाएं होती है वो बहुत कम हो जाती है उसकी। इस वजह से होता है कि उसे कष्ट जो होते हैं अनुभव नहीं होते, वो कई प्रकार के कष्टों से दूर हो जाता है। जैसे जब व्यक्ति अध्यात्म के मार्ग पे नहीं होता तो उसको बहुत सारी चीजों की मन में बातें चलती है, जैसे कौन उससे जलता है कि भाई कौन उससे जलता है, कौन उसकी बुराई करता है, किसके पास अच्छी गाड़ी है, इसके ये खुद गाड़ी नहीं ले पाया, किसने क्या कर लिया, ये खुद क्या नहीं कर पाया। मतलब दुनियादारी की बातों में उसका मन लगा रहता है। लेकिन आप में से जितने भी साधक साधना के क्षेत्र में जब से आए हैं, आप खुद ही बताइए, आप में से इतने सारे साधक साधिका जब से साधना के क्षेत्र में आए, चाहे वो 1 साल हो गया हो या 2 साल हो गए हो, आपको दुनियादारी की बहुत सारी चीजों से आपका मन घूम चुका होगा। अब आपको फर्क ही नहीं पड़ता होगा कि कौन आपकी बुराई करता है, कौन क्या खरीद रहा है, कौन क्या कर रहा है। किसी से आपको अब बहुत जो कहते हैं ना व्यर्थ की जो चिंताएं रहती थी वो सब आपके दिमाग से हट चुकी होगी। बहुत सारे लोगों को तो आपने अनदेखा करना शुरू कर दिया होगा अपने जीवन में, कि आपको तो ये लगता होगा कि भाई भक्ति करना है, अब ये त्योहार आ रहा है, अब ये पूजन आ रहा है, अब मुझे ये करना है, अब मुझे ये साधना करना है, मुझे वो साधना करना है। बहुत सारी जो सांसारिक परेशानियां होती हैं उनसे आपका मन जो है वो हट चुका होगा। यही होता है अध्यात्म के मार्ग पे आने पर, कि अध्यात्म के मार्ग पे आने पर बहुत सारी मोह माया वाली जो कष्ट होते हैं, जो वास्तव में कष्ट होते नहीं है लेकिन मनुष्य उन्हें कष्ट समझ लेता है और व्यर्थ की चिंताएं करता है, वैसी बहुत सारी चिंताएं उसकी दूर हो जाती हैं और बहुत सारी जो चीजें होती हैं उस पर उसका ध्यान नहीं जाता। तो इसीलिए आप लोगों के जीवन में जो कष्ट आते हैं, हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि हर कष्ट आपको ये याद दिलाता है कि आपको ये जीवन क्यों मिला है। आपको ये जीवन मिला है भक्ति करने के लिए। हर कष्ट आपको ये याद दिलाता है कि आपको भक्ति करना है, आपको बार बार प्रभु का मार्ग दिखाता है। हर कष्ट, जब भी आपको अकेले में बैठ के रोने की इच्छा हो कि भाई अब आपको कष्ट मिला है जीवन में, या कोई बहुत तकलीफ वाली कोई आपके साथ घटना हुई है, तो याद करें कि ये इसलिए हुई है क्योंकि हमने जो कर्म किए थे उसके फल स्वरूप ये घटना हमारे साथ हुई है। और भगवान ये चाहता है कि हम इन चीजों से दूर हो जाएं। भगवान चाहता है कि हम सांसारिक चीजों से दूर हो जाएं, इसीलिए हमारे जीवन में कष्ट आते रहते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि भाई आप मुख्य वास्तविक जीवन ये नहीं है, वास्तविक जीवन आध्यात्मिक जीवन है। आपको पुण्य करना है, आपको जितना हो सके उतना पुण्य करते हुए चलना है। एक मनुष्य जो होता है, अगर वो जीवन में पुण्य पे ध्यान दे कि भाई मुझे तो अपने पुण्यों पे ध्यान देना है, फालतू की बातों पे जितना हो सके कम ध्यान देना, तो विश्वास मानिए कि उसके जीवन से 90% कष्ट मिट जाएंगे। जो भी अध्यात्म के मार्ग पे चलने लगेगा, फालतू की चीजों से उसका दिमाग ही हट जाएगा।
तो जितने भी लोग अभी साधनाएं कर रहे हैं पिछले 1 वर्ष से या 2 वर्ष से जो लोग साधनाएं कर रहे हैं, उन सभी को इस बात का आभास हुआ होगा कि उनके जीवन में जो पहले बहुत सारी फालतू की बातों में दिमाग चलता था, अच्छा बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे जो ऐसे रिश्तेदार जिनको याद करके भी उन्हें गुस्सा आता होगा कि इनने हमारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया है या हमारे साथ बहुत गलत किया है, उनके बारे में आप सोचना भी भूल गए होंगे। उनका ध्यान ही नहीं जाता होगा कि ऐसे भी कोई रिश्तेदार हमारे हैं जिनसे हम पहले उनको याद करने से भी कष्ट होता था। इतने बुरे रिश्तेदार भी थे। जब से आप अध्यात्म के मार्ग पे आए होंगे, ऐसी बहुत सारे बदलाव आपके जीवन में आए होंगे कि आपकी सोच बदल गई होगी, आपका सोचने का तरीका बदल गया होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जो आपसे जलने वाले जो लोग हैं वो भी बदल गए होंगे, वो नहीं बदले होंगे। आपकी विचारधारा बदल चुकी है, आपका स्वभाव बदल चुका है, ये हुआ है। तो इसीलिए आप अपने जीवन में आगे बढ़िए, इसी में आपका यही तो लाभ है। अध्यात्म के मार्ग पे चलने से यही लाभ है कि ऐसी बहुत सारी व्यर्थ की चीजें होंगी जो अब आपके जीवन से जा चुकी होंगी। तो इसीलिए जिन लोगों को कभी भी ये लगता हो कि हमारे जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट आ रहे हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ आ रही है, तो याद करें कि ये भोग योनि भी है। आप जो आते हैं इस जीवन में न सिर्फ सुख भोगने के लिए, भक्ति करने का एक आपको मौका दिया जाता है, बल्कि आपने जो गलत कर्म पिछले जन्म में किए हैं, जो जाने अनजाने में किए होंगे, गलती से भूल चूक से किए होंगे, उनका भी पश्चाताप करने का यही जीवन जो है माध्यम है। इसीलिए आपको जितने भी कष्ट आपको इस जीवन में उठाने पड़ रहे हैं, ये सभी के सभी आपको निर्मल कर रहे हैं, आपके पापों को धो रहे हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे जिन्होंने बहुत रोए हैं अपने जीवन में, बहुत कष्ट उठाए हैं, बहुत सारी चीजें उनसे छिन गई हैं। ऐसी चीजें जो उनके ऐसा लगता था उनको कि हमारे जीवन का हिस्सा है, ऐसी चीजें जो उनको जीवन में बहुत मुश्किल से मिली होंगी, पर परिवार के किसी व्यक्ति के लिए उन्होंने ऐसी चीजों को छोड़ दिया होगा। चाहे वो कोई मनुष्य हो या कोई वस्तु हो या कोई मनोकामना हो, अपने ही परिवार के लोगों की वजह से आपने उन चीजों को छोड़ा होगा। तो वो वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये नहीं है कि आपके परिवार के व्यक्ति ने आपसे वो चीज छीनी है, बल्कि वास्तविकता ये है कि आपको कर्म भोगने थे अपने पूर्व जन्मों के, कि आपको कष्ट होना ही था। एक बात आप समझना कि आपको अपने जीवन में जब कर्म का फल भोगना होता है तो वो कैसा अनुभव कराता है कि एक व्यक्ति आपके जीवन में आएगा, आपको उससे इतना प्रेम हो जाएगा, इतना प्रेम हो जाएगा कि आपको लगता है कि आप उसके बगैर जी ही नहीं सकते, उसके बगैर आपका कोई जीवन ही नहीं है, उसके बगैर जीना आपका कोई उद्देश्य नहीं। आपको लगता है कि इस व्यक्ति के बगैर तो मैं जी नहीं पाऊंगा, चाहे वो आपके जीवन साथी हो या माता पिता हो या आपके बच्चे हो, कोई भी हो। आपके मन में उसके लिए इतना ज्यादा प्रेम रहेगा, इतना ज्यादा प्रेम रहेगा कि हद से ज्यादा। फिर कभी ऐसे परिस्थितियां बनती कि आपको उससे दूर होना पड़ता है, वो अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं, आप अलग हो जाते हैं। आपका जीवन फिर उसके बाद आप देखते हैं कि चलता तो रहता है, लेकिन उतना प्रेम आपको किसी और से नहीं होता। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि आपको उस व्यक्ति से इतना प्रेम होना जरूरी था, क्योंकि आपको इतना प्रेम होगा तभी तो उतना दुख उठाएंगे आप। यानी कर्म का फल तो भोगना है ना, वो दुख तो आपको उठाना है। जो लिखा है कि इस उम्र में आके आपको ये तकलीफें उठानी है, इतना आप रोएंगे, इतना आपको कष्ट उठाना है, तो उसके लिए आपका प्रेम होना, प्रगाढ़ प्रेम होना जरूरी था। इसीलिए आपको किसी व्यक्ति से इतना प्रेम हो जाता है कि जब वो आपके जीवन से दूर होता है तो फिर आप कष्ट उठाते हैं, क्योंकि वो कष्ट लिखा हुआ था कि आपको अच्छा एक बात ध्यान रखना, जो वास्तव में बहुत पहुंचे हुए ज्योतिष होते हैं वो आपकी कुंडली देख के आपका महीना तक बता सकते हैं, साल पूरे जीवन का, कि कौन से साल में कौन से महीने में आपको कष्ट उठाने पड़ेंगे और वो कष्ट कैसा होगा। बहुत ही बारीकी से वो ये जानकारी देखते हैं और उनको देखने का तरीका भी पता होता है। एक व्यक्ति थे, उस व्यक्ति ने, उनके पास कोई लोग आए। अब वो लोग आए तो ये व्यक्ति जो थे वो ज्योतिष थे, उनके पास कुछ लोग आए, साथ में जो व्यक्ति लेकर आए थे उनके सामने बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि भाई देखो, जो ज्योतिष थे, वो ज्योतिष व्यक्ति के पास जो दूसरे व्यक्ति आए थे, उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में बहुत दुख है, बहुत कष्ट है, अब इसका आप कुछ इलाज बताइए, मैं इसका कैसे अब मैं बाहर निकलूं। कुंडली वगैरह उन्होंने देखी, उन्होंने कहा कि एक काम कीजिए कि आप कल आना, तो मैं आपको इसका उपाय बताऊंगा कि कैसे इस चीज से आप बाहर आ सकते हैं। उन्होंने बोला ठीक है, वो चले गए। तो जो उनके पास बैठे हो तो उन्होंने बोला कि आप तो सबको तुरंत सारी जानकारी दे देते हैं, आपने उनकी कुंडली भी देखी, तो उनकी कुंडली में ऐसा क्या था जो आपने उनको बोल दिया कि कल आना? ऐसा क्यों बोला आपने? ऐसा क्या था जो आप आज जानकारी नहीं दे पाए और आप कल उनको जानकारी देंगे? बोले कि कल ही बताऊंगा, मैं तुमको भी कल बताऊंगा कि ऐसी क्या बात है। अगले दिन वो व्यक्ति फिर उनके पास पहुंच गए कि चलो भाई ज्योतिष जी के पास चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। वो आएंगे, उनको आज बुलाया था, तो देखते हैं क्या होगा। बैठे रहे, पूरे दिन बैठे रहे, वो आए नहीं। तो उन्होंने पूछा वो ज्योतिष महाराज से कि भाई वो जो कल आए थे कुंडली लेके, जो व्यक्ति आए थे जिनको आपने कहा था कि आप आज उपाय बताएंगे, वो तो आए नहीं। तो बोले वो आएंगे भी नहीं। बोले क्यों नहीं आएंगे? बोले इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि कल ही मैंने उनकी कुंडली में देख लिया था कि इनको, उनकी मृत्यु थी आज वो मरने वाले थे। तो उनके जीवन के जो कष्ट थे उनको दूर करने का कोई
मार्ग था ही नहीं। मैंने कहीं कल ही देख लिया था कि आज इनकी मृत्यु होने वाली है, इसीलिए मैंने उनको कहा कि आप कल आना। तो ये ऐसे होते हैं पहुंचे हुए लोग। मतलब ज्योतिष भी आप कमजोर मत समझना। अगर वास्तव में कोई ज्योतिष विज्ञान की अगर कोई ज्ञान प्राप्त करता है और उसमें गहराइयों तक उतर जाता है, जैसे कि स्कूल की पढ़ाई और शास्त्रों का अध्ययन दोनों अलग चीज होती है। स्कूल की पढ़ाई लिमिटेड होती है। स्कूल की पढ़ाई जो होती है वो एक प्रकार से देखा जाए तो वो पॉइंटेड होती है कि ये पॉइंट है जिनके ऊपर व्यक्ति पढ़ाई करता है। लेकिन शास्त्रों का जो ज्ञान होता है तो उसकी कोई सीमा नहीं होती, वो असीमित होता है। उसको तो जो व्यक्ति जैसा समझे वैसा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। कहते हैं कि शास्त्रों में हमारे वेदों की अगर बात किया जाए तो हमारे जो वेद है, चारों वेदों को अगर माना गया कि अगर 1000 लोग भी चारों वेदों को पढ़ेंगे तो वो 1000 के 1000 लोगों का ज्ञान अलग अलग हो सकता है। हो सकता है उनमें से उसी जानकारी में से कोई बहुत ज्यादा ज्ञानी बन जाए और उसी जानकारी में से कोई कम ज्ञानी बन जाए। कहा जाता है कि वेदों को भी समझना एक सामान्य मनुष्य के बस में नहीं है। कोई भी व्यक्ति सोचे कि मैं वेदों को पढ़कर खुद ज्ञानी बन जाऊं तो ये मुश्किल है, क्योंकि वेद एक प्रकार से ऐसा स्रोत है ज्ञान का मनुष्य योनि का, स्मृति लोक का एक ऐसा स्रोत है वेद, जो कि हर व्यक्ति के लिए अलग ही होता है। दो लोग कभी भी एक जैसा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, दोनों को अलग ज्ञान मिलेगा, क्योंकि वेद ऐसा स्रोत है। जैसे कि आपने सुना होगा कि ऐसे वृक्ष हुआ करते थे, कल्प वृक्ष, बहुत सारे ऐसे वृक्ष होते थे जो कि उनके नीचे बैठकर आप जो विचार करेंगे वैसे वस्तु आपके सामने दे देंगे। उसी तरह से वेद होते हैं कि जैसा व्यक्ति उनमें जैसा ज्ञान ढूंढता है उसको वैसा ज्ञान मिलता है, असीमित, कुछ भी उसमें लिमिटेड नहीं है। वेदों का ज्ञान वैसा है कि साइंटिस्ट पढ़ेगा तो साइंस मिलेगा, आध्यात्मिक पढ़ेगा तो आध्यात्मिक का ज्ञान मिलेगा। मतलब व्यक्ति को जो उसके जीवन में जिज्ञासा है जानने की, जितनी उसकी ललक है, जितना उसके अंदर जोश है ज्ञान ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करने की, उतना ज्यादा ज्ञान उसे प्राप्त हो सकता है वेदों से। वैसे ही जो लोग ज्योतिष का कार्य करते हैं, अगर वो वास्तव में उस चीज में उतर कर, पूरी तरीके से उतर के जो काम करते हैं कि ज्योतिष का अगर मुझे ज्ञान है तो मैं उसमें जड़ तक पहुंच जाऊंगा, जो ऐसा सोच के उस चीज की प्रैक्टिस करते हैं, वास्तव में वो आपकी कुंडली देख के बता देंगे कि इतने महीने में, इतने साल में, उस दिन आपको ये कष्ट आएगा, वो आएगा, सारी चीजें वो देख सकते हैं और उस अनुसार फिर वो उपाय भी बताते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं। तो अब आप समझिए इस बात को कि जीवन में जो आप कष्ट उठाते हैं ये सब कुछ पहले से ही प्रारब्ध में लिखा होता है। अब इसके अलावा इसको दूर करने के लिए जो लोग प्रयोग करते हैं कि भाई पहले अध्यात्म का मार्ग जो लोग अपना लेते हैं तो बहुत सारे कष्ट जो होते हैं वो उनको समझ में आ जाते हैं कि ये वास्तविक कष्ट तो है ही नहीं, तो बहुत सारे कष्टों को तो अनुभव ही नहीं करते जो लोग अध्यात्म से जुड़ जाते हैं। इसके बाद जब आप अच्छे कर्म करना शुरू कर देते हैं तो बहुत सारे कष्ट ऐसे होते हैं जो आपके घर के देवी देवता आपको पहुंचने नहीं देते, वो आपको सुरक्षा करते जाते हैं कि इनके प्रारब्ध में जो कष्ट लिखे हैं प्रभु उनको क्षमा करना शुरू कर देते हैं। कि जिस व्यक्ति को बहुत कष्ट भोगना हो, जब वो अध्यात्म के मार्ग पे चलने लगता है तो वो कष्ट भी उसको नहीं भोगने पड़ते। कई प्रकार के कष्ट हैं उनसे वो बाहर आ जाता है। तो ये भी है कि प्रभु क्षमा भी कर देता है। प्रभु ऐसा नहीं कि आपको भोगना ही पड़ेगा, प्रारब्ध का लिखा भी प्रभु मिटा सकते हैं। खास करके भगवान शिव पार्वती, इनकी जो ज्यादा भक्ति करते हैं उनके साथ ये हुआ है कि प्रारब्ध का लिखा भी उनका मिटा है। कि जिसके भाग्य में किसी ने कह दिया कि भाई तुम्हारे भाग्य में तो बहुत कष्ट होने वाले हैं, इनकी भक्ति करके उन्होंने भी अपने जीवन को बदल लिया। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं उनके साथ जैसा लिखा गया था कि भाई इनके साथ तो होगा। और ये वास्तविकता हम खुद इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि भगवान शिव और माँ पार्वती से मनोकामना के लिए जो भी उनके व्रत उपवास धारण किए हैं हमने, वो मनोकामनाएं ऐसी पूरी हो गई जो कि हमने सोचा नहीं था कि हो सकता। हमने कई बार ऐसे ऐसे प्रयोग करके देखे जीवन में जिसको कहते हैं ना कि ये असंभव है, ये संभव हो ही नहीं सकता। तो कई बार हमने असंभव मनोकामना रख के भी व्रत कर लिए भगवान शिव माँ पार्वती के कि ऐसी चीज मांगो कि देखो क्या होता है। तो हमने कई बार असंभव चीजें मांग ली उनसे, और वास्तव में क्या कहें कि वास्तव में वो चीजें भी हमको मिल गई जो असंभव थी, सोच के बाहर थी, बिल्कुल हमने कभी सोचा नहीं था, वो चीजें भी मिल गई। तब हमको विश्वास हो गया कि भले ही हमारे इष्ट प्रभु भगवान श्री कृष्ण है, भले ही माता लक्ष्मी हमारी माता है, लेकिन शिव पार्वती की जो भक्ति है उसको नकारा नहीं जा सकता। वो प्रारब्ध का भी बदल सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये वो कर सकते हैं, हम नहीं। बहुत लोग हमारे पीछे पड़ जाते हैं कि हम तो इतने साल से उनकी सेवा कर रहे हैं, क्यों नहीं। भाई हमने कहा कि वो बदल सकते हैं, हम नहीं। भाग्य वो बदल सकते हैं, तो आपको उनसे पूछना है कि क्यों आपकी चीजें ठीक नहीं हुई, हमसे नहीं। तो
भाग्य में लिखा हुआ भी भक्ति से बदल सकता है। अगर आप श्रद्धा से भक्ति के मार्ग पे आते हैं और जो भी कष्ट आते हैं उनको सहना सीखिए, दुख आते हैं उनको सहना सीखिए और खुश हो जाइए कि अभी भोग लेंगे तो अगले जन्म में ये दुख नहीं जाएंगे साथ में, क्योंकि अभी तो आप आध्यात्मिक हो चुके हैं, अच्छे कर्म करके चल रहे हैं आप। अगर अभी आप भोग लेंगे तो आगे आने वाले जीवन में आपको वो कष्ट नहीं उठाने पड़ेंगे। इस बात की खुशी को मन में लेकर चलिए, आप ऐसा मान के चलेंगे आप तो सब कुछ अच्छा होगा। ये थी जानकारी कष्ट के ऊपर की। जो जीवन में आपके कष्ट होते हैं वो कष्ट जो है सभी के जीवन में आते हैं, क्योंकि सभी मनुष्य यहाँ पे भोगने के लिए आए हैं, चाहे वो धनवान हो चाहे गरीब हो, सबको कोई ना कोई कष्ट तो चलता रहता है, दिमाग में दिखाई नहीं देता पर कष्ट तो सबको होते ही है, कुछ ना कुछ हमेशा उनके साथ रहते हैं, क्योंकि भोगने के लिए आए, भोग योनि है। इसीलिए आप लोग, अगर आप लोगों को लगता है कि कोई बहुत बड़ा दुख आ गया है तो ऐसा मत सोचिए, सबको अपने कर्म के फल भोगना है, उसके अनुसार ही जीवन चल रहा है। इसलिए प्रसन्न रहिए और अध्यात्म के मार्ग पे चलते जाइए। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।